Seventh question. Explain why the following are made of thermosetting plastic. Explain करिए कि ये दोनों चीजें, ये सारी चीजें थर्मोसेटिंग प्लास्टिक से क्यों बनाई जाती हैं। पहला चीज है सॉसपैन हैंडल्स। सॉसपैन हैंडल्स, पैन तो आपने देखा होगा, ठीक है, ऐसा कुछ दिखता है। इसके जो हैंडल्स हैं वो थर्मोसेटिंग प्लास्टिक से क्यों बनाए जाते हैं? तो इसका आंसर है कि द हैंडल्स ऑफ सॉसपैन आर मेड ऑफ थर्मोसेटिंग प्लास्टिक्स बिकॉज इट इज अ बैड कंडक्टर ऑफ हीट। अब क्यों बनाए जाते हैं? क्योंकि जो थर्मोसेटिंग प्लास्टिक्स होते हैं वो अपने थ्रू हीट को पास आउट नहीं होने देते हैं, वो बैड कंडक्टर ऑफ हीट होते हैं। और इसी के लिए जब हम खाना बनाते हैं तो जो हैंडल होता है इन बर्तनों का वो गर्म नहीं होता है। दूसरा, इलेक्ट्रिकल प्लग, जो हमारे टीवी के प्लग होते हैं, स्विच हो गए, हमारे स्विच के जो बोर्ड होते हैं, ये सारी चीजें थर्मोसेटिंग प्लास्टिक से बनाई जाती हैं। क्यों? इसका रीजन ये है कि इलेक्ट्रिक प्लग, स्विच और जो प्लग बोर्ड है वो, या तो हम सॉसपैन भी मान ले, ये सारी चीजें थर्मोसेटिंग प्लास्टिक से इसलिए बनाई जाती हैं बिकॉज इट इज अ बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। क्योंकि हम जानते हैं प्लग, स्विच और बोर्ड इन चीजों से बनाया जाता होगा जिसमें करंट नहीं उतरती है। तो थर्मोसेटिंग प्लास्टिक एक ऐसा प्लास्टिक होता है जिसमें करंट नहीं आती है, इस वजह से ये सारी चीजें थर्मोसेटिंग प्लास्टिक से बनाई जाती हैं। गॉट इट? नाउ क्वेश्चन नंबर 8। हमें आपको ये सारी चीजें दी गई हैं, यहां से लेके ये सारी चीजें हैं, हमें इसे दो कैटेगरी में डिवाइड करना है। एक कैटेगरी जो कि रिसाइकल नहीं हो सकती, उन चीजों को एक साइड रखो। जो रिसाइकल हो सकती हैं, कैन बी रिसाइकल्ड और कैन नॉट बी रिसाइकल्ड, मतलब जो रिसाइकल हो सकती हैं, जिसे हम दोबारा यूज कर सकते हैं, उन्हें एक तरफ रखो, जिन्हें दोबारा यूज नहीं कर सकते उन्हें दूसरी तरफ रखो। पहला, टेलीफोन इंस्ट्रूमेंट, टेलीफोन की जितनी भी चीजें हो गई, जैसे जो टेलीफोन के हमारे बटन्स हो गए, वो सारी चीजें वो रिसाइकल नहीं की जा सकती हैं, उन्हें हम दोबारा किसी और शेप में नहीं कन्वर्ट कर सकते हैं, इसलिए कैन नॉट बी रिसाइकल्ड। प्लास्टिक टॉयज, हमारे घरों में जो खिलौने यूज होते हैं उनको हम रिसाइकल कर सकते हैं, इसलिए हम इसको प्लास्टिक टॉयज को रिसाइकल्ड वाले कॉलम में लिखेंगे। कुकर हैंडल्स, जो कुकर होता है उसका जो ब्लैक कलर का हैंडल होता है वो भी रिसाइक्लेबल होता है, मतलब हम उसे रिसाइकल कर सकते हैं, हम उसका प्रयोग किसी दूसरी चीज को बनाने में कर सकते हैं। कैरी बैग्स, जो हमें मॉल्स में जाने पर कैरी बैग मिलता है, सब्जियों को ले जाने के लिए कपड़े बैग मिलता है, उसे हम कैरी बैग कहते हैं, वो भी रिसाइक्लेबल है, मतलब उसको भी हम किसी दूसरे काम में ला सकते हैं, हम उसे किसी दूसरे उपयोग में ला सकते हैं। बॉल पॉइंट पेन्स, पेन्स रिसाइक्लेबल होते हैं। प्लास्टिक के जो बॉल होते हैं, जो प्लास्टिक के कटोरी होते हैं, वो क्या होते हैं? कैन नॉट बी रिसाइकल्ड, हम उन्हें किसी और शेप में कन्वर्ट नहीं कर सकते हैं, इसलिए वो रिसाइकेबल नहीं है। कवरिंग, प्लास्टिक कवरिंग ऑन इलेक्ट्रिकल वायर्स, जो तार होते हैं, जो बिजली के तार होते हैं, उनके ऊपर आप देखते होंगे प्लास्टिक की कवरिंग लगी होती होगी, प्लास्टिक से ढका हुआ होते होंगे ये तार, तो जो प्लास्टिक कवरिंग होती है वो रिसाइक्लेबल होती है, उन्हें हम किसी और चीजों में भी क्या कर सकते हैं? यूज कर सकते हैं। हम उसको अगर हीट करें और हीट करके हम कोई दूसरी चीज भी बना सकते हैं, ठीक है। प्लास्टिक चेयर, प्लास्टिक चेयर क्या होता है? रिसाइक्लेबल होता है। अगर प्लास्टिक चेयर खराब हो जाए तो आप कबाड़ी की दुकान पर बेच दो और कंपनी वाले उसे क्या करते हैं? पिघलाकर फिर कोई दूसरी चीज बना देते हैं। इलेक्ट्रिकल स्विचेस, मैंने बताया जो चीजें थर्मोसेटिंग प्लास्टिक से बनी है, जो हमारा इलेक्ट्रिकल स्विच है वो किससे बनता है? थर्मोसेटिंग प्लास्टिक से। हमने ऊपर वाले ही इसमें पढ़ा ना कि ये देखो इलेक्ट्रिकल स्विच किससे बनती है? थर्मोसेटिंग प्लास्टिक से बनती है। और जो चीजें थर्मोसेटिंग प्लास्टिक से बनती हैं वो रिसाइक्लेबल नहीं होती हैं, उनसे हम कोई दूसरी चीज नहीं बना सकते हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर 9। राणा नाम का एक लड़का है, वो गर्मियों के लिए शर्ट खरीदना चाहता है। अब तुम्हें सजेशन देना है, तुम्हें सुझाव देना है कि वो कॉटन का शर्ट खरीदे या पॉलिस्टर और टेरिकॉट का शर्ट खरीदे। रीजन बताइए। अगर कॉटन का शर्ट खरीदना आप चाहते हो कि जो राणा है वो कॉटन का शर्ट खरीदे, तो अपना रीजन बताइए कि क्यों आप उसे बोल रहे हो कि कॉटन का शर्ट खरीदे। और अगर सिंथेटिक मटेरियल जैसे पॉलिस्टर हो गया, हमारा टेरिकॉट हो गया, अगर इन सब के शर्ट आप उसे पहनने के लिए बोल रहे हो, तब भी रीजन बताओ कि क्यों। चलिए मैं आपको बताता हूं। राणा को
कॉटन के शर्ट खरीदने चाहिए गर्मियों के लिए। क्यों? बिकॉज कॉटन इज अ पुअर कंडक्टर ऑफ हीट, क्योंकि जो कॉटन है वो अपने अंदर गर्मी को ट्रैप करके नहीं रखता है, वो गर्मी को बहुत ज्यादा पास आउट नहीं होने देता है, जिस वजह से हमें गर्मियों में गर्मी नहीं लगती है अगर हमने कॉटन शर्ट पहना हुआ है तो। इट डज नॉट ट्रांसमिट हीट टू एंड फ्रॉम द बॉडी। कॉटन बिल्कुल भी ना बॉडी में हीट को लगने देता है, ना बॉडी से हीट को निकलने देता है, एंड प्रोटेक्ट अस फ्रॉम हीट, और इस वजह से हम गर्मी से बचे रहते हैं। कॉटन इज मोर कैपेबल ऑफ होल्डिंग एब्जॉर्बिंग स्वेट, जो हमारे पसीने होते हैं कॉटन उसे भी सोख सकता है, कॉटन उसे भी एब्जॉर्ब कर सकता है। लेकिन जो दूसरे सिंथेटिक क्लॉथ्स होते हैं जैसे टेरिकॉट हो गया, अगर उससे पहनकर आपको पसीना आ रहा है तो वो बिल्कुल भी एब्जॉर्ब नहीं करेगा, और एब्जॉर्ब नहीं करेगा तो हमें गर्म लगेगा। वहीं पर जो कॉटन है, जो सूती कपड़े होते हैं, वो पसीने को एब्जॉर्ब कर लेते हैं, इस वजह से हमें कभी कभी क्या लगता है, ठंडा लगता है। चलो 10 क्वेश्चन नंबर 10 ये है कि गिव एग्जांपल्स टू शो दैट प्लास्टिक्स आर नॉन कोरोसिव इन नेचर। एग्जांपल्स दीजिए जिससे हमें यह पता चल सके कि प्लास्टिक्स रिएक्टिव नहीं होते हैं, प्लास्टिक्स किसी से रिएक्ट नहीं करते हैं। तो प्लास्टिक्स आर नॉट कोरोसिव इन नेचर, जो प्लास्टिक्स होते हैं वो रिएक्ट नहीं करते हैं नेचर में, क्योंकि दे डू नॉट रिएक्ट विथ एनी सब्सटेंस, क्योंकि वो किसी भी चीज से रिएक्शन नहीं करते हैं, एंड डू नॉट शो एनी केमिकल चेंज, और जब रिएक्शन नहीं करेंगे तो उनके अंदर कोई भी केमिकल चेंज भी नहीं आता है। एग्जाम्पल की बात करें तो हम जो खाने स्टोर करते हैं वो प्लास्टिक्स में ही स्टोर करते हैं। हमारा जो रोटी का डिब्बा है वो भी प्लास्टिक का ही है, चावल रखने का डिब्बा है वो भी प्लास्टिक का है। तो हम खाना रखने के लिए प्लास्टिक्स का यूज इसलिए करते हैं क्योंकि प्लास्टिक किसी के साथ रिएक्ट नहीं करता है। तो ये हमारा बेस्ट एग्जांपल है कि प्लास्टिक आर नॉट कोरोसिव इन नेचर। नाउ क्वेश्चन नंबर 11, शुड द हैंडल एंड द ब्रिस्टल्स ऑफ द टूथब्रश बी मेड ऑफ द सेम मटेरियल? व्हाई? जो हमारे बर्तनों के हैंडल होते हैं और जो हमारे टूथब्रश के ब्रिस्टल्स होते हैं, ब्रिस्टल्स मतलब जो वो पतले पतले तार होते हैं ना जो हमारे दांतों को रगड़ते हैं, वो दोनों चीजें एक ही मटेरियल्स से क्यों नहीं बनाई जा सकती? रीजन देना है आपको। आंसर देखिए, द हैंडल एंड द ब्रिस्टल्स, जो हैंडल होता है बर्तनों का और जो टूथब्रश का ब्रिस्टल होता है, उन दोनों को शुड नॉट बी मेड ऑफ द सेम मटेरियल, वो दोनों एक ही मटेरियल से इसलिए नहीं बनाए जा सकते क्योंकि हैंडल शुड बी हार्ड, क्योंकि जो बर्तनों का हैंडल है वो सख्त होता है ताकि हम आसानी से पकड़ सकें, स्मूथ ग्रिप के लिए आसानी से पकड़ सकें, इसलिए हैंडल का जो हैंडल होता है वो बहुत ज्यादा क्या होता है, सख्त होता है। लेकिन वहीं जो टूथब्रश का ब्रिस्टल होता है, जो टूथब्रश का तार होता है, वो मुलायम होता है ताकि वो हमारे मसूड़ों को बिल्कुल भी नुकसान ना पहुंचा सके। इसलिए जो टूथब्रश के ब्रिस्टल्स होते हैं और जो बर्तनों के हैंडल होते हैं वो दोनों एक टाइप ऑफ मटेरियल से नहीं बनने चाहिए। समझ में आया? जो हमारे टूथब्रश के ब्रिस्टल्स होते हैं वो नायलॉन से बनते हैं और ये जो हमारे ये हैंडल्स होते हैं वो थर्मोसेटिंग प्लास्टिक से बनते हैं।